लेकर आओ, हमें क्लिनिक जाने के लिए लेट हो रहा है। भाभी लाई। शीला, कल यहाँ पे मैंने एक फाइल रखी थी, तुमने देखी? भैया मैंने आपकी बैग में रख दी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। बहू जरा मेरे चश्मे इधर तो लाना। राघव, आज आप आते वक्त छोटू को पिकअप कर लोगे? हाँ वो सब ठीक है, पहले जाओ देखो माँ क्या कह रही है। हाँ देख। हाँ फिट। हाँ तो राघव, आज आप कर रहे हो ना छोटू को पिकअप? अरे लेकिन क्यों, मुझे भी तो बहुत काम है, तुम्हें बताया था ना। और तुम क्यों नहीं, तुम्हें क्या काम है? हाँ तो मैंने राघव आपको बताया था ना, परसों मेरा शो है और फिर आज सबके साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मुझसे नहीं होगा। भैया आप कर लोगे छोटू को पिकअप? अरे शीला, आजकल क्लिनिक में भी तो कितना काम चल रहा है ना। अरे हाँ, इससे यार राघव, तुमने वो पेन का कॉन्ट्रैक्ट असाइन करवा लिया ना? क्योंकि तुमने कहा था ना 1 हफ्ते में तुम करवा लोगे। लेकिन भैया वो ओह हाँ भैया, मैं तो भूल ही गया। वो आज मैं सारा देख लूँगा। वो राजू पेंटर्स की शॉप शाम 6 बजे तक तो खुली ही होगी। नहीं नहीं नहीं, आज ही, और वो भी 4 बजे से पहले, क्योंकि अब पूजा से पहले पेन हो जाए तो बेहतर रहेगा ना, क्या कहते हो? लेकिन भैया वो हाँ शीला, तुमने पंडित जी से बात कर ली क्या? हाँ कर ली मैंने बात। तो ठीक है भैया, मैं आज सारा काम देख लूँगा। हाँ। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जल्दी करवाना बस। और भाभी जी, वो छोटू के एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? पता नहीं, वो सब तो शीला ही देख लेती है। अच्छा। दासी, आर्य को हमारे कक्ष में उपस्थित होने का संदेश भेजे। जी रानी उर्मिला, जो आ गया। मिला। स्वामी बैठे। स्वामी, स्वामी क्या ये सच है? हाँ उर्मिला, ये सच है। किंतु अवरेजा सीता को स्वयं अग्नि ने निष्कलंक ठहराया है स्वामी, ये उचित नहीं है। मेरी दुविधा सिर्फ इस कारण नहीं कि जानकी मेरे पिता महाराजा जनक की पुत्री है, किंतु वो सूर्यवंश की कुल वधू है स्वामी। इस प्रकार उन्हें फिर से अयोध्या से दूर भेजना स्वामी क्यों? क्योंकि यही भ्राता श्री राम का आदेश है। यदि पूरे समाज में से किसी भी व्यक्ति को कुलवधु के चरित्र पर जरा सी भी शंका हो तो सूर्यवंशी राजाधीश को उसे अपनाने की सहमति नहीं है। यदि यही भ्राता श्री राम का आदेश है तो इस पर प्रश्न उठाने का भी कोई अधिकार नहीं। स्वामी, मुझे सीता के पास ले चलो, जाने और कितने वर्षों बाद उनसे मुलाकात होगी। कटेट, रामू भाई, इस सीन में से पीली लाइट्स ऑन होगी। और हाँ लक्ष्मण, सीधे खड़े रहो। उस जमाने में बेडरूम में भी ऐसे सीधे खड़े होते थे, यूं। और उस जटायु वाले सीन में भी पेट निकाल कर ऐसे खड़े रहे थे। यार नहीं चलेगा, शो है अपना कल, समझ लो। हाँ हाँ। सर मेरा ठीक था? हाँ ठीक था। अरे वैसे भी उर्मिला जैसे रोल में तुम कर ही क्या लोगी? तुम्हें तो बस स्टेज पर जाकर खूबसूरत ही दिखना है।
ये निकाल। राघव, आज आप मेरा शो देखने आ रहे हो ना? शीला, हमारी बात हुई थी ना, कैसे आ सकता हूँ मैं? और आज तो क्लिनिक का वास्तु भी है। हाँ तो भाई भाभी है ना वास्तु के लिए। अरे लेकिन शीला, तुम एक ही बात के लिए कितने बहस करोगी? हाँ तो क्यों ना करूँ बहस। उस दिन भी आपके पास छोटू को पिकअप करने के लिए वक्त नहीं था, लेकिन भाई भाभी के क्लिनिक का काम करने के लिए वक्त था। राघव, आपको मेरी परवाह नहीं है। शीला, अब ये पता नहीं कौन से दिन की बात तुम आज लेके आ रही हो, और क्या परवाह नहीं है? माँ ने तुम्हें नाटक में काम करने की परमिशन दे दी, वही बहुत बड़ी बात है। और ये बताना, तो ये घर में काम ही कितना होता होगा तुम्हें? बात तो ऐसे करती हो जैसे सीता मैया का रोल कर रही हो। तो रोज रोज नहीं कहती आपको मेरे काम करने के लिए, लेकिन आज मेरा शो है राघव, इसलिए मैंने शो शीला, तुमने शो के नाम पे पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया है। ये उर्मिला जैसे कैरेक्टर करने के लिए प्रैक्टिस ही कितनी करनी होती होगी तुम्हें? और ये बताना, तो और तुम्हारा रोल खत्म हो तो तुरंत घर पे आ जाना। लेकिन अगर राघव घर के लोग ही क्लिनिक पे ना हो तो कैसा लगेगा? राघव, हाँ भैया, आया। शो पता नहीं शीला, कितने दिनों से शो के नाम पे पूरे घर में हंगामा खड़ा कर, और बात तो ऐसी करती हो जैसे सीता मैया का रोल। ये बताना, तो उर्मिला जैसी कैरेक्टर प्ले करने के लिए प्रैक्टिस कितनी करनी होती होगी? क्योंकि यही भ्राता श्री राम का आदेश है। और ये बताना, तो घर में काम ही कितना होता होगा तुम्हें? अभी इतने सारे काम पड़े, उसमें भी तुम चाहती हो छोटू को लाना, मतलब तुम्हारे भी सारे काम मैं ही काम। गुड मॉर्निंग शोना। अरे क्या कर रही हो? भाभी आते होंगे। अरे वैसे भी उर्मिला जैसे कैरेक्टर में तुम कर ही क्या लो? उर्मिला, लक्ष्मण, तुम्हारा सीन है नेक्स्ट। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा, जय बोलो श्री राम की। राम कथा, जय बोलो श्री राम। आज पूर्ण अयोध्या में शोक और मातम की हवा, हर खिड़की और हर दीवार से, हर घर की हर दीवार से जाके बसी अयोध्या वासियों के दिलों में। पंछी चहचहाना भूल गए थे, आंसुओं के बांध खुल गए थे। एक बार फिर सीता माँ वनवास की ओर बढ़ चली है। लक्ष्मण और उर्मिला भी शोक की आगोश में डूबे हैं। आसी, आर्य को हमारे कक्ष में उपस्थित होने का संदेश भेजे। जी रानी उर्मिला, जो आज्ञा। उर्मिला, थे स्वामी, क्या ये सच है? हाँ उर्मिला, ये सच है। किंतु अग्रजा सीता को स्वयं अग्नि ने निष्कलंक ठहराया है, ये उचित नहीं है। मेरी दुविधा सिर्फ इस कारण नहीं कि सीता मेरे पिता महाराजा जनक की पुत्री है, किंतु वो सूर्यवंश की कुलवधू है स्वामी। इस प्रकार उन्हें वापस अयोध्या से दूर भेजना क्यों?
क्योंकि यही भ्राता श्री राम का आदेश है। यदि पूरे समाज में से किसी भी व्यक्ति को कुलवधु के चरित्र पर जरा सी भी शंका हो तो सूर्यवंशी राजाधीश को उसे अपनाने की सहमति नहीं है। यदि यही भ्राता श्री राम का आदेश है तो उस पर प्रश्न उठाने का हमें कोई अधिकार नहीं। चलो उर्मिला, मैं तुम्हें सीता मैया के पास ले चलता हूँ। पता नहीं और कितने वर्षों बाद तुम्हारी उनसे मुलाकात हो। क्यों हैं? क्यों न उठाऊं मैं प्रश्न भ्राता श्री राम के आदेश पे? चलो उर्मिला, मैया सीता तुम्हारी। नहीं जाना मुझे कहीं। पहले तो 14 वर्ष मुझे यहाँ बिठा रखा और अब आप मुझ पे ही हुक्म झाड़ रहे हैं। उर्मिला, इतना क्रोध क्यों? ना तो मुझे क्रोध व्यक्त करने का अधिकार है और ना ही प्रश्न पूछने का। मैं कोई पतिव्रता सीता नहीं जो चुपचाप खुद पर होते अत्याचार सहती रहूं। जब मैं विवाह करके आई थी आपके राजमहल में, तब मेरे भी काफी स्वप्न थे। एक सुखमय विवाहित जीवन के गर्व था मुझे खुद को सूर्यवंश की कुलवधू कहने में। लेकिन 14 वर्ष एक सुहागन होने के बावजूद एक विधवा की तरह जीवन बिताया है मैंने। लेकिन आज तक इस विषय में मैंने कभी आपसे क्रोध व्यक्त नहीं किया स्वामी। लेकिन आज जब सीता के साथ यह अन्याय हो रहा है, मैं नहीं सह सकती। नहीं चुप रहूंगी मैं। आज उर्मिला बोलेगी तब सुनेंगे। 14 वर्ष वनवास क्या कर लिया, अब स्वयं को सर्वज्ञानी समझने लगे। और ये मत भूलिए, आप सुनिए मेरी बात, ये मत भूलिए कि इतने वर्ष का वनवास सिर्फ आपका और आपके भाई भाभी का नहीं था। यहाँ महल में अकेले बिना अपने पति के मेरा भी दम घुटता था। मैंने आपसे कितनी विनती की कि हे स्वामी, मुझे भी ले चले अपने साथ वनवास, लेकिन नहीं। तब आपने भ्राता धर्म की बातें करके मेरी एक नहीं सुनी। आपको तो हमेशा से ज्यादा प्रिय प्रभु श्री राम रहे हैं। और क्या कहा था आपने? मुझे महल में बैठकर बस पूरे दिन आराम करना है। आप तीनों तो चले गए, छोड़ दिया यहाँ मुझे अकेले 3 सास के साथ। सीता के पास तो फिर भी लक्ष्मण रेखा थी, उर्मिला के पास कुछ नहीं था। उर्मिला, प्रिय बहन, मैं हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या छोड़कर जा रही हूँ। क्या तुम मुझसे आखिरी बार भी नहीं मिलोगी? ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें आदत पड़ गई है फुटेज खाने की। क्या जरूरत थी राम के साथ वनवास जाने की, सती सावित्री बनने की? क्या मिला तुम्हें आखिर? हाँ, कर दी ना तुम्हारे पुरुषोत्तम ने आखिर वर्दों वाली बात। निकाल दिया ना तुम्हें घर से। मैं तो तुम्हें अभी कहती हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम 1 वर्ष रावण के साथ अकेली थी तो प्रभु श्री राम भी 1 वर्ष अकेले ही थे। और वो श्रीलंका शूर्पणखा, वो भी तो ट्राई मार रही थी तुम्हारे प्रभु पे। तो जाके कहो अपने पुरुषोत्तम से कि वे भी दे अग्नि परीक्षा। उर्मिला, ये हमारा धर्म है। धर्म? धर्म? आखिर कब तक धर्म के नाम पे तुम अन्याय सहती रहोगी सीता? एक वो धर्म जो कहता है हर वचन का पालन करो, जिसने तुम्हें बेघर, मुझे अपने पति से अलग कर दिया।
एक तुम्हारा पति धर्म, जिसने तुम्हें अपने पति से अलग नहीं होने दिया। एक इनका भ्राता धर्म, जिसने इन्हें भी अपने प्रभु श्री राम से अलग नहीं होने दिया। ये कहा गया, मेरा धर्म है यहाँ रुककर परिवार की सेवा करना। तब मेरे प्रति किसी का कोई धर्म नहीं? क्या इनका पत्नी धर्म नहीं कि वे मुझे भी अपने साथ ले चले, या स्वयं रुक जाए मेरे लिए यहाँ? प्रभु श्री राम पराक्रमी के साथ साथ दयालु भी थे। बेटी उर्मिला, जय श्री प्रभु राम, पराक्रमी पुरुषोत्तम अयोध्या पुत्र। बेटी उर्मिला, मुझे तुम्हारे कटु शब्द से कोई आपत्ति नहीं। मैंने तुम्हें क्षमा किया। ओहो, प्रभु श्री राम ने मुझे माफ किया। मैं तो धन्य हो गई प्रभु। माफी तो आपको मुझसे मांगनी चाहिए। आपके न्याय की प्रशंसा तो पूर्ण भारत वर्ष में होती है, और आपने अपनी आंखों के सामने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे होने दिया प्रभु? क्यों नहीं कहा इनसे कि वे मुझे भी अपने साथ ले चले? क्या आपकी बात तो कभी नहीं टालते? लेकिन नहीं, आपने भी हर दिशा से सहायता की उम्मीद रखी। महाबली हनुमान, पूर्ण वानर सेना, ये सब थे इनके साथ युद्ध में। उर्मिला यहाँ अकेली थी, फिर भी सब ने आपको पराक्रमी कहा। और रही बात सीता की, यदि वो रुक जाती ना रावण के साथ, तो आप अपना युद्ध तभी हार जाते। लेकिन ये तो आदत है सूर्यवंशी मर्दों की। स्त्री के दिए बलिदानों का कोई मूल्य नहीं, और ये सब बलिदानों के बदले हमें क्या मिलता है? वनवास, अग्नि परीक्षा। हमारे बलिदानों की किसी ने रामायण नहीं लिखी। हो गई उर्मिला, और मेरे जैसी करोड़ों औरतें इतिहास के पन्नों में। हे उर्मिला, मुझे माफ कर दो। रामचंद्र की जय। लाइट। अरे छोटू, पढ़ नहीं, राम मस्ती कर रहे हैं। राघव, शीला कहाँ पर है? खाना भी नहीं बनाया, सबको भूख लगी है। कहाँ है शीला? बेटा, शीला आई कि नहीं? माँ, आप बैठ जाइए। पता नहीं कहाँ रह गई, फोन भी नहीं लग रहा उसका। कौन कह रहा था कि शीला घर पे कोई काम नहीं करती? देखो, आज उसे आने में थोड़ी देर क्या हो गई, घर की हालत देखो। और तुम कह रहे थे कि ये मकान को घर कौन बनाएगा? यही करती है शीला पूरे दिन घर पे। सॉरी राघव, सॉरी माँ, आज मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं अभी आई 2 मिनट में। शीला, अब क्या राघव शीला को उसके प्ले के बारे में पूछेगा, या उसके इतना लेट घर वापस आने के लिए उसे फिर से डांटेगा? क्या शीला पहले की तरह सुन लेगी या उर्मिला की तरह सुना देगी? अब ये तो एक नई रामायण है, किसी और दिन के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम।